Hello, bachcho. Let's read the question. So, question says that the octet rule not valid for the following molecules, not compound molecules. कौन सा ऐसा molecules है जहां पे आपका octet rule valid नहीं है? ठीक है, तो octet rule की बात करें तो octet rule क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ताकि वो क्या कर सके, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इट्स ऑक्टेट क्या मतलब है ऑक्टेट का? ऑक्टेट का मतलब है ऑटोमर्स में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस अदर लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में ताकि उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो क्या कर सके, गेन कर सके। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपके पास? NH2 NP6 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसी को ऑक्टेट भी कहा जाता है, ऑक्टेट रूल। सो अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के स्पेशली कहा कि हाइड्रोजन क्या करेगा, डुप्लेट ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो डबल कर लेगा ड्यूप्लेट। तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं CO2 से। अच्छा, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा 1s1। दूसरा क्या है आपके पास, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, तो कैसा लिखा जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। अब हम बात करते हैं CO2। CO2 में क्या है आपके पास, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉम में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका आपका क्या है, वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल तो एटॉम शेल होता है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन को डबल करके 8 कर लेगा। और इसके पास ऑलरेडी 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन डबल हो जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ऑक्सीजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो कुछ इस तरह से शेयरिंग होगी। यहाँ पे बॉन्ड बन गया, इधर भी बॉन्ड बन गया। अब बॉन्डिंग के बाद अगर कार्बन की बात करें तो 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मतलब 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है, 6 में से 2 ही बॉन्डिंग में गया था। यहाँ पे भी सेम, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 2 अभी भी फ्री है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब ये तो सही है, ठीक है। नोट वैलिड भी ढूंढना है, तो ये अभी आंसर नहीं है, इसे हम टिक नहीं कर सकते, मतलब ये आपका वैलिड है। ये आपका वैलिड में आता है, वी लिख देते हैं वैलिड में। वाटर की बात करते हैं। वाटर में क्या आपके पास, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस तरह से लिख दिया। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इधर से भी 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक इधर से कर दिया, एक इधर से कर दिया। तो जैसे ही शेयर किया, हाइड्रोजन ने डुप्लेट पूरा कर लिया और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। 4 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, मतलब ये वाला भी आपका वैलिड है, नॉट वैलिड तो नहीं है। O2 की बात करते हैं। तो O2 में इसमें क्या होता है आपके पास, इसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही शेयर करेगा, 2 बॉन्ड बन जाएगा, यानी एक सिग्मा। अच्छा, 2 बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसके आउटरमोस्ट में 8, इसके भी आउटरमोस्ट में 8, मतलब ये वाला भी वैलिड है। तो ऑब्वियसली डी वाला वैलिड नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन तो अपना 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये शेयर किया और यहाँ पे भी शेयर किया। जैसी शेयरिंग से 2 बॉन्ड बना, ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो चुका कंप्लीट। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्डिंग में और 4 2 6 और एक 7, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन तो हुआ ही नहीं। बट ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मतलब ये क्या है आपका, नॉट वैलिड। ऑक्टेट रूल के हिसाब से नॉट वैलिड, बट ऐसा एग्जिस्ट करता है, तभी तो ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। इसका मतलब ये आपका कैसा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। जब हम ड्रॉबैक की बात करते हैं ऑक्टेट रूल का, तो वहां पे लिखा जाता है एक ड्रॉबैक में कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है, तो ऑक्टेट रूल इसीलिए क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। So that means this is not valid for octet rule. That is option D. So that is option D is the right answer. I hope you understood it well. All the best.